जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमारे मन में कई प्रकार की भावनाएं उभरते रहती हैं। उनमें से हम कुछ की पूर्ति कर पाते हैं, कुछ की पूर्ति नहीं हो पाती। कुछ भावनाएं पूर्ति करने के योग्य होती है और कुछ भावनाएं पूर्ति के भी अयोग्य होती है। जिनकी विवेक बुद्धि जागृत होती है उनकी भावनाएं सकारात्मक होती है और वही होती है जो पूर्ण करने के योग्य हो, वो उन्हें पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जिनकी विवेक बुद्धि अनियंत्रित होती है वे अपने मन की अवांछित भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। और जब मनुष्य अवांछित भावनाओं के नियंत्रण से रहित होता है तब उसके जीवन में अनेक प्रकार का असंयम प्रकट होता है। 10 लक्षण के पूर्व हम अवर्ण पर बहुत सारे शब्दों की चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपसे थोड़ा असंयम के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। जब कभी भी हम संयम और असंयम की बात करते हैं तो संयम की बात करें तो हमारे दृष्टि में ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो सादगी से जीता है, जिसका खान पान रहन सहन उठना बैठना अत्यंत सात्विक हो। निश्चित संयत व्यक्ति के जीवन में ये सादगी सदाचार जरूर होता है, लेकिन संयम का अर्थ केवल बाह्य प्रवृत्तियों के नियंत्रण तक सीमित नहीं है। संयम का मूल अर्थ है मनोवृत्ति पर नियंत्रण है। जिसकी मनोवृत्तियां नियंत्रित है उसका जीवन संयत, और जिसकी मनोवृत्ति में अनियंत्रण है वो असंयत। हमें असंयम से बचना है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना। प्रायः हम बाहरी संयम पर जितना ध्यान देते हैं आंतरिक संयम पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में यदि कहूँ, हम अपनी प्रवृत्ति पर जितना ध्यान देते हैं अपनी मनोवृत्ति पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। संत कहते हैं मनोवृत्ति के परिवर्तन के बिना जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। हम थोड़ा किसी से प्रेरित होकर, किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी के संपर्क में आकर बाहर से बहुत आसानी से बदल जाते हैं, लेकिन भीतरी बदलाव प्राय नहीं हो पाता। भीतर बदलाव घटित होना चाहिए। असंयम से हम तभी बचेंगे, और जब असंयम से, आंतरिक असंयम से बचेंगे तभी हमारा जीवन संतुलित होगा। आज मैं असंयम के स्वरूप की चर्चा करते हुए असंयम के
कारणों और परिणामों से आप सबको परिचित कराकर उससे बचने का कुछ रास्ता बताना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल है, असंयम क्या है? किसको असंयम कहेंगे? आप क्या व्याख्या करेंगे? अभी सब 10 लक्षण में असंयम की व्याख्या सुन के या करके आए होंगे, पर असंयम की जब व्याख्या करें तो असंयम क्या है? अपनी भावनाओं और प्रवृत्तियों में अनियंत्रण का नाम असंयम है। क्या है? भावनाओं और प्रवृत्तियों में अनियंत्रण का नाम असंयम है। थोड़ा देख लो, मेरी भावनाओं पर मेरा कितना नियंत्रण है, मेरी प्रवृत्तियों पर कितना अंकुश है। यदि आपको लगता है कि मेरी भावनाएं सधी भी है, आपको लगता है कि मेरी प्रवृत्तियां संयत है, संतुलित है, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कभी भी भावनाओं में बह जाता हूं, तब अभी काफी कुछ नियंत्रण की जरूरत है। प्रायः मनुष्य भावनाओं में बहकर ऐसी भयानक भूलें कर देता है जिसे जीवन भर के पश्चाताप से भी दूर नहीं किया जा सकता। इसका एहसास मनुष्य को बहुत बाद में होता है, तब तक बहुत कुछ खो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। संत कहते हैं, अपने अंदर ऐसी जागरूकता रखो कि बाद में पछतावे की बात ही ना आए। अवांछित भावनाओं पर नियंत्रण अथवा अनियंत्रित भावनाओं के वेग पर अंकुश जीवन में बहुत जरूरी है। यदि हमने अपने भावनाओं पर बस करने की शक्ति प्राप्त कर ली, तो इस दुनिया में हमसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। उसके 4 प्रमुख कारण हैं जो मनुष्य के मन में असंयम को बढ़ावा देते हैं या जिनसे प्रेरित मनुष्य असंयत होता है। सबसे पहला कारण है असंतोष। असंतोष, असंतोष से अनियंत्रण आता है। असंतोष मनुष्य की लिप्सा को बढ़ाता है। लालच है, लिप्सा है। ये लालच और लिप्सा केवल पैसों तक सीमित नहीं है। मनुष्य के मन में जब अपने वर्तमान जीवन में संतोष नहीं रहता, अपने वर्तमान स्थिति में संतोष नहीं रहता, तो उसके मन में अनेक अवांछित बातें उत्पन्न होना शुरू कर जाती है और वह फिर उस तरफ अग्रसर हो जाता है। चाहे वो धन के संबंध में हो, पैसों के संबंध में हो, प्रतिष्ठा के संबंध में हो, भोगों के संबंध में हो, किसी के भी संबंध में क्यों ना हो जाए। जहां असंतोष आया, असंयम आया। अगर संयम लाना है तो संतोष लाना होगा। संतोष से आत्मनियंत्रण होता है और असंतोष हमारे नियंत्रण को विनष्ट करता है। इसलिए हम लोग रोज उपदेश देते, भैया संतोष रखो। लेकिन ये देखने में आता है कि जब भी संतोष की बात की जाती है
तो केवल लोग धन पैसे को संतोष से जोड़ देते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। संतोष यानी अपनी स्थिति में संतोष। अनेक प्रकार की अवांछित हरकतें लोगों के द्वारा होती है, वो असंतोष के कारण। एक युवक जिसने अनेक स्त्रियों से संबंध बनाया, फंस गया। और आजकल वो जुड़े कैसे? तो मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जुड़ गया और उसने अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के चक्कर में फंसा। बुरी तरह उसे फंसा दिया गया। जो थी जिनके संपर्क में आया उनका उद्देश्य यही था, ट्रैप करना। फंसा, कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। लाखों रुपए उसके लग गए। आदमी सड़क पर आ गया। इस घड़ी में भी उसकी धर्मपत्नी की दाद देनी होगी कि ऐसी स्थिति में भी वह उसके साथ खड़ी रही कि किसी तरह इनका स्थितिकरण हो। परिवार मेरे पास लेकर आया। मैंने जब पूछा कि सब क्यों हुआ, बोला मुझे अपने पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती थी। ऐसी बातें कई लोगों के जीवन में कई प्रकार से हो सकती है, होती है। तो असंतोष असंयम को जन्म देगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन के आदिम क्षण से संतोष का पाठ पढ़ना चाहिए। और संतोष का पाठ पढ़ने के लिए उन्हें चाहिए कि बाकी चीजें अंतहीन हैं, इनका कोई अंत नहीं। जैसे खाज खुजाने से खाज मिटती नहीं, ऐसे हम अपनी मन की चाहों को पूर्ण करना चाहें तो कभी पूर्ण होगी ही नहीं। पूर्ति के प्रयत्नों से हमारी इच्छाएं बढ़ती है, घटती नहीं। अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। यदि अपनी स्थिति में संतोष होगा तो फिर व्यक्ति कभी इधर उधर जाएगा क्या? दूसरा, अतृप्ति। अतृप्ति महाराज, असंतोष और अतृप्ति दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं, अंतर है। अतृप्ति और असंतोष में बड़ा अंतर है। असंतोष में तो चलिए किसी से, किसी स्थिति से मनुष्य के मन में संतुष्टि नहीं हुई, वो परेशान हुआ। अतृप्ति से एक कदम और आगे है, जो तृष्णा उत्पन्न करती है, एक ललक उत्पन्न करती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एडिक्शन जागृत होता है। वो लत से जोड़ देता है। किसी भी कार्य और किसी भी कृत्य से जब व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिलती तो वो अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित हो जाता है। लोक में कहावत है, भरे पेट में रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं होता और भूखे पेट वाला जूठे पत्तल भी चाट लेता है। ये कहावत है ना। अगर तुम्हारा पेट भरा होगा तो तुम इधर उधर कभी झांकोगे ही नहीं, तृप्त है। लेकिन तुम्हारे मन में भूख है, अतृप्ति है, तो तुम ताक झांक के सिवा कुछ नहीं करोगे, जूठन खाने के लिए तत्पर होगे, असंयम जन्म लेगा। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? अतृप्ति नहीं, तृप्ति होनी चाहिए। इसके भी रास्ते भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये दूसरा कारण है जिससे मनुष्य के मन में असंयम पनपता है।
तीसरा कारण है आसक्ति। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, पांच इंद्री के किसी भी विषय से जितनी प्रबल आसक्ति होगी उतना अधिक असंयम बढ़ेगा। आसक्ति से कामना बढ़ती है और कामना से मनुष्य की तत्परता होती है और फिर वह उसमें उलझ करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है। जब हमारी आंखों में आसक्ति जल जुल जाती है तो चीजें उसके अतिरिक्त अन्य किसी, तो आंखें अन्य किसी को देखना ही पसंद नहीं करती और उसके पीछे और जो अनर्थ है वो दिखता ही नहीं। जितनी प्रबल आसक्ति होगी उतना अधिक असंयम होगा। तो आसक्ति से असंयम बढ़ता है और जो निरासक्त होगा उसका जीवन उतना अधिक संयत होगा। चौथा कारण अशिक्षा या अज्ञान। असंयम का चौथा कारण है, जिस मनुष्य के अंदर जितना अज्ञान होगा उसके जीवन में अशिक्षा होगी उतना उसके अंदर असंयम आएगा। अगर ज्ञान है, मन इधर उधर भाग रहा है तो भटकाएगा। ये सब चीजें हमारे मन में उत्पन्न होती है। इस मनोवृत्ति को हम बदल दें तो पूरे जीवन का काया पलट हो जाए। असंतोष, अतृप्ति, आसक्ति और अशिक्षा, ये चार हैं हमारे असंयम के मूल जन्मदाता। और इसको मिटा लेना है तो कुछ मत करो, अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को प्रकट कर लो। एक दिन आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, विवेक से ही आवेग में नियंत्रण लाया जा सकता है। क्या? विवेक से आवेग में नियंत्रण लाया जा सकता है। विवेक क्या है? अंदर का ज्ञान, अंदर की प्रज्ञा। अंदर समझ हो जाए तो हमारे सारे आवेग में नियंत्रण होता है। और ये आप सबके अनुभव में भी घटता है। बता दूं अभी आपके ही सामने की बात, आपके ही साथ घटी हुई बात, जो आपके आवेग को बढ़ाई और वही बात आपके आवेग को मिटाया। जिसने आपको असंयम की ओर धकेला वही व्यक्ति थोड़ी सी समझ विकसित करके संयत बन गया। मैं कुछ प्रसंग आप सबके जीवन से जुड़ी हुई, आपके सामने आपके ही जीवन की बात उठा करके कहना चाहूँगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी है, उसको एडिक्शन है, पीने की तलब हो रही, पर वो भी विधान में आया हुआ। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई व्यक्ति आया होगा, पर केवल उदाहरण के लिए दे रहा हूं। विधान में आया है, यहां बैठा है, क्या इस स्थान पर वो शराब पीना चाहेगा? क्यों? वर्गलाए नहीं, उसके अंदर का ये विवेक है कि शराब मुझे कहाँ पीनी चाहिए, कहाँ नहीं पीनी चाहिए। कोई कितना भी शराबी हो, अपने अबोध बच्चे के हाथ से शराब का पैग लेगा क्या? उसके सामने वो पीना चाहेगा क्या? नहीं ना।
क्यों? उसको ये विवेक है कि ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं है, यदि लेना ही है तो आजू बाजू में जाकर के कहीं लेगा। क्या हो गया? जो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता वो भी कहीं ना कहीं रह जाता है ना। क्या हुआ? विवेक। जहां विवेक होता है वहां संयम आ जाता है, और जहां विवेक खत्म होता है आसक्ति बढ़ती, विवेक नष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति ने अपनी नई कार खरीदी, बढ़िया ऑडी कार थी, घर के बाहर लगी। दूर से देखा उसका छोटा बच्चा उस कार पर कुछ खरोच सा रहा था, ऐसा दिखा। उसे गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया। उसने जोर से एक पत्थर उसके हाथ पे मार दिया। हाथ पिचक गया, खून निकल गया, खून निकल गया। बाद में उसे होश आया कि मैं ये क्या कर दिया। और जब बच्चे का हाथ हटाया तो देखा उसमें बेटा लिखा था, पापा आई लव यू। उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसे बेहद पश्चाताप हुआ कि मैं क्या कर लिया। अपनी गाड़ी की आसक्ति में प्राण प्यारे बेटे को तकलीफ दे दिया। उस बेटे को जिसे मुझे लग रहा था कि खरोंच लगा रहा है, वो तो लिख रहा था पापा आई लव यू। जो मुझे प्यार कर रहा था उसके लिए भी मैंने ऐसा कृत्य कर दिया। क्या हुआ? जब आसक्ति हावी होती है, व्यक्ति का चित्त उतावला हो उठता है, उसमें उसको अच्छाई में भी अच्छाई नहीं दिखती और वो तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, और ये प्रतिक्रिया उसे असंयम की ओर ढकेल देती। लेकिन थोड़ी समझ हो, धैर्य हो तो संयम अपने आप आता नहीं। भाई ये कुछ कर रहा है, अगर इसी प्रसंग को दूसरे तरीके से देखे, काश वो देखते कि आखिर छोटा बेटा है, गाड़ी के पास आया, कर क्या रहा है, चलकर देखो, और थोड़ा धैर्य रखता और उसको मारने की जगह गाड़ी के निकट आता, तो मैं समझता हूँ बेटे की इस हरकत को देखकर अपनी छाती से लगाए बिना नहीं रहता। होता ना? विवेक बहुत जरूरी है। ज्ञान मनुष्य के अंदर समझ विकसित करता है, और समझ से ही मनुष्य के हृदय में धैर्य और सकारात्मकता आती है। जब तक हमारे मन में समझ ना हो, जब तक हमारे मन में धैर्य और सकारात्मकता ना हो, तब तक हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया, सम्यक दृष्टे भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के हृदय में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती। अपने अंदर सही समझ हो, सही दृष्टि हो, सकारात्मकता को विकसित करके चले, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके, उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। वो प्रयास हम कर सकते हैं कि नहीं? करने का अभ्यास आज से तय कीजिए कि मुझे कोई भी कार्य करना है तो अपने स्वरूप को ध्यान में रखकर करना है। आपसे यदि कोई कहे कोई संगीन अपराध करने के लिए, कर लोगे क्या? कितना भी दबाव हो, प्रलोभन हो, क्यों? आपके अंदर एक विवेक है। लेकिन कोई अबोध बच्चे से कोई अपराध कराना हो तो आराम से करा सकते, क्योंकि उसको विवेक नहीं है, वो तो जो कहोगे फॉलो कर देगा। लेकिन एक सभ्य, समझदार, संस्कारी व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए कहे तो वो अपराध नहीं करेगा, उससे दूर रहेगा, हाथ जोड़ लेगा, बोला भैया ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि उसके हृदय में समझ है कि अपराध करूंगा तो इसका कुपरिणाम क्या होगा, है ना। यही विवेक रोकता है। तो ऐसी समझ, मैं एक सभ्य इंसान हूं, मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूं, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, मेरी छवि है, मेरे और मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। यदि ये सब मैं कुकृत्य कर बैठूं तो सब एक पल में चौपट हो जाएंगे। ये मैं नहीं कर सकता। ये कौन बोलेगा? ये मेरे अंदर का विवेक, वो मुझे रोक लेगा, रोकेगा ना। ऐसे ही जिस पल तुम्हारे अंदर ये समझ आ जाएगी, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं आनंद का धाम हूं, पर द्रव्यों से मेरा कोई नाता नहीं है, भोगों में मुझे तृप्ति मिलने वाली नहीं है, इन सब से तो मेरी आत्मा मलिन होने वाली है। यदि मैं विषयों की ओर जाऊंगा तो मैं अपने भव को बर्बाद करूंगा, मैं पाप की ओर झुकूंगा तो अपना पतन होगा। मैंने आज तक विषयों की अधीनता और पाप बुद्धि के कारण अपना पतन किया है, अब मुझे ऐसा करना ठीक नहीं है। ये समझ जिसके अंदर होगी वो कभी कोई गलत कार्य कर सकेगा क्या? तो हर पल मनुष्य अपने स्वरूप का स्मरण करे। सवाल उठे, कोहम सोहम, आज मैं मुनि हूं, अपने मुनिपन में स्थिर हूं। क्यों मुनिपन में स्थिर हूं? क्यों? क्योंकि मुझे हर पल इस बात का बोध है कि श्रमणो हम, मैं श्रमण हूं। परमेष्ठि के पद पर जिसका स्थान है वह मैं हूं, तो मुझे अपनी मुनिचर्या का दृढ़ता से पालन करना, स्थिरता पूर्वक पालन करना, ये समझ मेरे मन में है। वही मुझे मेरे मुनिपन में स्थिर करता है, वही करता है ना। तो मैं श्रमण हूं, मुझे अपने मुनिपन में स्थिर रहना है। ये समझ मेरे मन में होने के कारण मैं अपने मुनिपन में टिका हूं। जिस दिन मेरे मन की ये समझ खत्म हो जाएगी, क्या मेरा मुनिपन रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर अपने स्वरूप का बोध होता है, उसकी मनोवृत्ति अपने आप बदल जाती है। ऐसा ज्ञान कब होगा? जब हम गुरुओं की वाणी को सुनेंगे, शास्त्र के वचन को पढ़ेंगे, उन पर दृढ़ श्रद्धान करेंगे और उसे अपने जीवन में स्थान देंगे। ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ये दोनों चीजें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। भगवान महावीर के सामने सवाल उठा कि मन बड़ा चंचल है, ये चंचल घोड़े के समान बहुत तेज गति से भागता है, इस पर नियंत्रण कैसे करें? मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म शिक्षादिकंथगे। मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है, बहुत तेजी से भागता है, इस पर नियंत्रण कैसे करें? तो उसका उत्तर दिया, उसका नियंत्रण केवल धर्म शिक्षा के लगाम से हो सकता है। किससे हो सकता है? धर्म शिक्षा के लगाम से, जिससे हमारे अंदर समझ विकसित हो जाए, वो लगाम हमारे हाथ में आए, वो नियंत्रण हमारे हाथ में आए, फिर कोई दिक्कत नहीं।
समझ हो, ज्ञान हो और उसके साथ फिर चीज़ें निस्सार दिखने लगे। जो चीज़ें हमें अर्थहीन दिखने लगती है फिर उसकी तरफ कभी दृष्टि नहीं जाती। वैराग्य का मतलब ही यही है, जिनके प्रति आसक्ति हो वो व्यर्थ दिखने लगे, व्यर्थ दिखने लगे। एक बार वो निस्सार समझ में आ जाए, उसकी निस्सारता समझ में आ जाए तो चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस असंयम से अपने जीवन को बचाने की जरूरत है इस पुनीत भाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।